तो चलो शुरू करते हैं नई कहानी के साथ रहस्यमय ज्वालामुखी द्वीप। इथन अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब के पन्ने पलट रहा था। तभी अचानक एक पीला पुराना लिफाफा किताब के बीच से नीचे गिरा। यह क्या है? इथन ने धूल भरे लिफाफे को उठाया और उसे खोला। अंदर एक पुराना पत्र था जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। प्रिय खोजी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी ज्वालामुखी द्वीप के रहस्य को उजागर करना चाहते हो। वहाँ एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहादुरी और चतुराई दिखानी होगी। ज्वालामुखी द्वीप, क्या यह सच में मौजूद है? इथन, तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? मिया, हमें ज्वालामुखी द्वीप को ढूंढना होगा। ये देखो, एक रहस्यमय पत्र मिला है। हाँ, चलो ढूंढते हैं। खतरा है तो मजा है। इथन, मिया और रिको ने अपनी छोटी नाव तैयार की और समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था, लेकिन जैसे ही द्वीप के करीब पहुंचे अचानक मौसम बदल गया। ये तूफान अचानक कैसे आ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। अचानक उनकी नाव के सामने एक विशाल समुद्र लहर आ गई और नाव को झटका लग गया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इथन ने बुद्धिमानी से नाव का संतुलन बनाए रखा और किसी तरह वे तूफान से बचते हुए ज्वालामुखी द्वीप के किनारे पहुंच गए। वे सभी द्वीप के अंदर घुसे। चारों ओर घना जंगल था जिसमें अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इथन, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। तभी अचानक झाड़ियों में दो चमकती आंखें दिखाई दी। अरे बाप रे, क्या है वहाँ? भूत है क्या? नहीं, यह कोई जानवर लग रहा है। हाँ, यह जानवर ही है। इथन, अब क्या करें? हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा। वे बहुत धीरे धीरे हटने लगे, लेकिन तभी रिको के पंखों के एक पत्ता गिर गया जिसमें तेंदुआ चौकन्ना हो गया। तेंदुआ जोर से गुर्राया और छलांग लगाने वाला था। तभी इथन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाले और अचानक उसकी तेज रोशनी तेंदुआ के आंख पे डाल दी। तेंदुआ चौंक कर पीछे हट गया और फिर जंगल में भाग गया। इथन, वह बहुत डरावना था। अब कोई जानवर ना आए बस। तो चलो चलते हैं जल्दी से। तो चलो चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। वहाँ एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही अजीब निशान बने थे जो पत्र में बने थे। अगर हम इन चिन्हों को सही क्रम से दबाएं तो दरवाजा खुल सकता है। लेकिन अगर गलत बटन दबाए तो क्या होगा? शायद हम किसी जाल में फंस जाए। इथन ने ध्यान से चिन्हों का अध्ययन किया और एक एक करके उन्हें सही क्रम में दबाया। गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा धीरे से खुल गया। वो अंदर गए तो जाके देखा यहाँ वहाँ ज्वालामुखी है, और थोड़ा और अंदर गए तो पता चला यहाँ तिजोरी है और उसमें सोना और जवाहरात है। वाह, ये तो अनमोल खजाना है। ये खजाना तो बहुत अनमोल लग रहा है। हमें इसे सावधानी से उठाना होगा। जैसे ही इथन ने खजाने को हाथ लगाया पूरा ज्वालामुखी हिलने लगा। इथन, कुछ गड़बड़ हो रही है। भागो भागो। चलो चलो जल्दी भागो। हाँ, जल्दी जल्दी भागो। भागो भागो भागो। वह तुरंत दरवाजे से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर निकले पीछे से ज्वालामुखी में आग के गोले निकलने लगे और वो गुफा धस हो गई। वो भागते भागते समुद्र की ओर अपनी नाव की तरफ लौट पड़े। पीछे से देखो, वहाँ से देखो कैसे ज्वालामुखी निकल रही है। यह बहुत खतरनाक था। हाँ, लेकिन मजेदार भी था। हाँ, अब हमारे पास एक और सुराग है जो हमें अगले रोमांच की ओर ले जाएगा। तो क्या हम अगले एडवेंचर के लिए तैयार हैं? हाँ, हमेशा की तरह। इस तरह इथन, मिया और रिको ने इस एडवेंचर को पूरा किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जरूर बताएं। क्या आपको कोई एडवेंचर चाहिए?